हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक धमाकेदार वीडियो में। देखिए इस वीडियो में आपके लिए कंप्लीट लेकर आए हैं भौतिक शास्त्र, जो आपके लिए कक्षा 11वीं है उसमें भौतिक शास्त्र का पेपर आपका जो 14 तारीख को होने वाला है उसका मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका देखिए रियल पेपर नहीं है। और आप देखिए कोई भी आपको ये कहे कि ये रियल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखिए अभी तक किसी के पास रियल पेपर नहीं है। तो आप देखते हैं इसका हम सेट भी लेकर आए, इसके हम 4 सेट कराते हैं, उसी में से आपका पेपर बनता है। देखिए मॉडल पेपर से ही आपका वार्षिक पेपर बनता है। तो देखिए इस प्रकार आपको सबसे पहले दिए टाइम 3 घंटे, पूर्णांक रहेंगे 70 और आपको निर्देश दिए जाएंगे, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इस प्रकार का आपका पेपर रहने वाला है। तो आप देख लेते हैं हम इसे पूरा हल सहित। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपके मॉडल के रूप में बता दूं कि इस तरह की आपकी रहेगी, लेकिन आपका जो पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा। ये मॉडल पेपर है, इसलिए मैं सिर्फ इसे हिंदी भाषा में आपको दिखाऊंगा। देखिए पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, प्रकाश ऊर्जा का या द्रव्यमान का? तो इसका हो जाएगा दूरी का। देखिए 6 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। देखिए दूसरा है, कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है? तो कौन सा? कांच, इस्पात या प्लास्टिक, रबर? तो इसमें हो जाएगा आपका इस्पात। तीसरा है, स्नेहता निम्न में से किससे संबंधित? स्नेहता किससे संबंधित? घनत्व से, सहज से, संवेग से या घर्षण से? तो किससे संबंधित है? घर्षण से इसका संबंध हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का मान होता है। तो वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1 पास्कल, 10⁵ पास्कल या 10⁵ पास्कल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁵5 पास्कल। देखिए आपका 5वां क्वेश्चन है, रेखीय संवेग का अघूर्ण को कहते हैं। तो इसके क्या कहते हैं? देखिए इसमें हो जाएगा आपका, देखिए कोणीय संवेग। और देखिए जब 6वां क्वेश्चन है, रेखीय संवेग अघूर्ण को खालिस्तान कहते हैं। तो ये आपका खालिस्तान के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो इसका हो जाएगा आपका, तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में पूछे गए, रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके देखिए 6 नंबर के खालिस्तान रहेंगे। पहला है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है। तो कितना होता है? सेकंड होता है। दूसरा, शक्ति एक है, राशि है। तो क्या? आदिश राशि है जो दिख नहीं सकती। और देखिए आपका तीसरा, एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्षक मात्रक होता है। तो इसमें हो जाएगा जूल। चौथा है, कोणीय वेग का सूत्र खालिस्तान है। तो या डॉट है, तो इसमें हो जाएगा W बराबर, ये आपका सूत्र है। और देखिए 5वां, ताप बढ़ने पर प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है। तो क्या होता है? कम होता है। 5वां हो जाएगा कम। 6वां, द्रव चालित लिफ्ट के सिद्धांत पर आधारित है। किस जो लिफ्ट होती है, द्रव चालित लिफ्ट, तो इस किसके सिद्धांत पर होती है? तो पास्कल के सिद्धांत पर चलती है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ियाँ मिलाई। इस प्रकार आपकी पेपर में सही जोड़ियाँ दी जाएंगी। देखिए पहला है, अभिकेंद्रण त्वरण। तो इसमें हो जाएगा, देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर आखिरी। दूसरा हो जाएगा गैस का दाब। तो इसमें हो जाएगा देखिए, तो तीसरा है संवेग। संवेग में हो जाएगा देखिए आपका √2 GR। और आपका देखिए चौथा है ऊर्जा में हो जाएगा आपका जूल। 5वां है पलायन वेग। तो इसमें हो जाएगा देखिए यहाँ पर, देखिए तीसरे का हो जाएगा आपका ये यहाँ पर, और 5वें का हो जाएगा सबसे ऊपर वाला, और 6वें का हो कक्षीय वेग। तो कक्षीय वेग में हो जाएगा आपका √GR। इस प्रकार आपकी जो सही जोड़ियाँ थी मैं आपको अच्छे से बता दी। आपके स्क्रीनशॉट लेकर रिवीजन करते रहें, और जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका भी रिवीजन करते रहें, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखिए, वेग समय ग्राफ में समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है? तो ये आपको इसके आंसर देखिए। दूसरा है, सर्पी घर्षण तथा लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है? तीसरा है, रॉकेट नोदन की कार्य विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? चौथा है, घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण लिखिए। तीसरा, 1 कैलोरी का मान जूल में लिखिए। तो ये आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए इसमें पहले का आंसर हो जाएगा वस्तु का विस्थापन। दूसरे का आंसर हो जाएगा लोटनिक घर्षण। तीसरे में हो जाएगा यूनिट के गति के तीसरे नियम के। और आपका देखिए चौथे और 5वें का आंसर आपको कमेंट करना है। अब देखते हैं यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन है, सत्य लिखिए। इसमें देखिए एक औसत शक्ति 7.46 वाट के बराबर होती है। तो ये आपका यहाँ पर दशम नहीं है, दशम के बाद अगर दशम हट जाता है तो ये सत्य है, अभी ये गलत है। और दूसरा देखिए, आवृत्ति का विनिमय सूत्र है। तो ये आपका गलत है। और देखिए तीसरा है, सरल आवर्त गति में त्वरण का सूत्र होता है। तो इस प्रकार जो आपके सत्य रहेंगे, इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपका यहाँ से देखिए सदियों, यहाँ से 6वें से आपके देखिए 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए 6वां है,
सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या है? अथवा देखिए साइकिल में मड गार्ड क्यों लगाए जाते हैं? और देखिए सादा प्रश्न है, वेग तथा चाल में दो अंतर लिखिए। अथवा है ऋण अथवा विपरीत दशित सदिश से आप क्या समझते हैं? इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन है, एक स्थिर बस के एक चल पड़ने पर उसमें बैठे व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ते हैं क्यों? अथवा क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल समान तथा विपरीत होते हैं तथा वे एक दूसरे को निरस्त नहीं करते क्यों? देखिए आपका 9वां प्रश्न है, गति का मूलभूत नियम कौन सा है और क्यों? और अथवा देखिए संवेग से आप क्या समझते हैं? इसका सही मात्रक एवं विनिमय सूत्र लिखिए। और देखिए अथवा 10 रोगियों की सिकाई करने के लिए गर्म पानी की बोतल का प्रयोग क्यों किया जाता है? और देखिए 10वें का तो है, समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं? 11वां क्वेश्चन, आदर्श गैस किसे कहते हैं? अथवा गैस के एक अणु और एक मोल के लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। और देखिए 12वां क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी का समय क्यों नहीं बताती? अथवा तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? यह कब लागू नहीं होती? 13वां क्वेश्चन है, लोलक घड़ी को ध्रुवों पर ले जाने से वह तेज क्यों हो जाती है? अथवा ध्वनि के अध्यारोपण से उत्पन्न 3 प्रकार की घटनाओं के नाम लिखिए। 14वां प्रश्न है, गति के द्वितीय समीकरण की विनिमय विधि से सत्यता की जांच कीजिए। अथवा किसी गैस के दाब P तथा आयतन V और ताप T में वायुमंडल के अनुसार निम्नलिखित संबंध होता है। तो ये आपको बताना है क्या संबंध होता है। देखिए जहाँ देखिए इसका और रहेगा, जहाँ A और B निर्देशांक और A और तथा B की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये आपका इस प्रकार रहेगा। अब 15वां क्वेश्चन है, घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए अथवा शक्ति की परिभाषा लिखिए और सिद्ध कीजिए। और यहाँ पर 16वां है, जड़त्व तथा जड़त्व अघूर्ण में 3 अंतर लिखिए। और अथवा सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगाए गए बाह्य बल अघूर्ण के बराबर होती है। और 17वां देखिए, किसी पिंड के जड़त्व आघात से क्या समझते हैं? और यहाँ पर अथवा घूर्णी गति के द्वितीय समीकरण लिखकर इसमें समाकलन विधि से सिद्ध कीजिए। और देखिए अथवा 18वां क्वेश्चन है, सरल अवैध गति के कण का विस्थापन समीकरण स्थापित कीजिए। अथवा प्रगामी तथा अप्रगामी तरंग में अंतर लिखिए। यहाँ पर देखिए। और 19वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक एवं रेखीय प्रसार गुणांक का दुगुना होता है। अथवा समतापीय प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 20वां क्वेश्चन एवं अंतिम क्वेश्चन है इसका आपका, रुद्र दोष प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य तथा व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा ऊष्मा स्थानांतरण की चालन संवहन तथा विकिरण विधियों में अंतर लिखिए। तो देखिए जो आपका पेपर रहेगा वह इस प्रकार का पेपर रहेगा। इसमें आपके देखिए 20 क्वेश्चन रहेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोई रियल पेपर नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी आपको कह रहा है रियल पेपर में बताऊंगा तो उसकी बातों में आप मत पढ़िए, अपनी तैयारी खुद करिए और इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि इसमें से क्वेश्चन है, बस मैं आपको रियल पेपर नहीं दिखा सकता, ये आपका है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, इसी को अच्छे से तैयार कर लेना। मैं 4 सेट बताऊंगा तो उसी में से आपके पेपर फंसने वाले हैं, तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें और पढ़ते रहें, आपका ज़्यादा टाइम नहीं है पेपर में। जय हिंद, जय भारत।